राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए। मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोमय, मृतिका, तिलकुश तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है। इसीलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाहारी, देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नवेद, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान करें। उस दिन पतित तथा रस वाला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्धाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है।
इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, है महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, किंतु सब व्यर्थ रहा। जिस प्रकार दुखी मनुष्यों को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया। यह देख प्रमदा ने श्रद्धापूर्वक महासती अनसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण है? तब पतिव्रता रानी कमलायनी पद्मनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण किया करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी, मलमास मुझे बहुत अधिक प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि विधान से किया है, इसीलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए।
तदुपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर्य ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत की विधि और कथा कही है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।